प्रार्थना क्या है? प्रार्थना करने का क्या मतलब है और प्रार्थना हम क्यों करें? इन सवालों का जवाब अगर हम ढूंढने जाएं तो हमें अलग अलग प्रकार के तथ्य मिलेंगे। प्रार्थना का मतलब है इस दुनिया को बनाने वाले से दिल से बात करना। यह हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि हम प्रार्थना करते हैं। यह मनुष्य से हर बात में महान है। हमें यह शरीर और उसमें जीवन उस परम प्रधान यहोवा ने ही दिया है। मनुष्य तो जन्म से ही पापी है, क्योंकि मनुष्य पाप से पैदा हुआ है। फिर भी यहोवा हमसे प्रीति रखता है। जब भी हम सच्चे हृदय से और निष्कपट भाव से उस परम प्रधान यहोवा को प्रार्थना करते हैं, तब वह हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। परंतु हम जन्मतः पापी होने के कारण यहोवा के सम्मुख प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु द्वारा हम यहोवा को प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु यहोवा का एकमात्र बेटा है, जिसने हम जैसे तुच्छ मनुष्य को अपना समझा और हमारे भलाई और पापों से मुक्ति के लिए असहनीय कष्ट उठाए। ऐसे प्रभु यीशु के द्वारा हम अपनी प्रार्थना यहोवा तक पहुंचाते हैं। अब प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना में दूसरों के लिए भलाई और अच्छाई होनी चाहिए। निष्कपट भाव से की हुई प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनते हैं। साफ हृदय की वेदना प्रभु तक पहुंच जाती है। किसी की भी घात करने की इच्छा और नाश करने की प्रवृत्ति से की हुई प्रार्थना को पाप माना जाता है और यहोवा पापियों से घृणा करते हैं। परंतु प्रत्येक मनुष्य को सुधरने का मौका जरूर देते हैं। इसलिए अपने शत्रु के लिए भी भलाई से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से हमें क्या मिलेगा? सर्वप्रथम प्रार्थना से हम अपने पापों से मुक्ति पाएंगे, असत्य बोलने से और कुकर्म करने से बचेंगे। आत्मीय शांति की प्राप्ति होगी, मन प्रफुल्लित होगा और हम यहोवा के नजर में योग्य साबित होंगे, जिससे जब भी हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना पूर्ण होगी। प्रार्थना से दुनिया की मोहमाया के साधनों से हम दूर रहेंगे और बस बाइबल पढ़ने में, यहोवा को प्रार्थना करने में ही खुशी पाएंगे। कहते हैं कि इस दुनिया में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। सत्य है कि जो चीजें हम संसार में मिली वह हम नहीं ले जा सकते, परंतु बाइबल के वचन और प्रार्थनाएं सदैव हमारे साथ रहेगी। इसलिए प्रार्थना करो और दूसरों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करो। किसी भी लाभ के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है, बल्कि यहोवा को धन्यवाद करना चाहिए कि आज हमारे पास जो भी है वह यहोवा की कृपा से ही है। आज हम निरोगी और स्वस्थ हैं, वह यहोवा की कृपा से ही है। हमें रोज मिलने वाला भोजन और हमारी सांसें भी यहोवा ने दी है। इसलिए अपनी प्रार्थना में यहोवा को सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करो। अगर आज हम बुरे समय से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यहोवा हमारे साथ बुरा करता है, बल्कि वह हमारे कर्म है जिसका हम फल भुगतते रहते हैं। हमारे किए हुए पहले के पाप हैं जो आज हमें दिखाई देते हैं, परंतु यहोवा हर मनुष्य पर नजर रखता है कि कष्ट के दिन और सुख के दिनों में कौन यहोवा को याद करता है। यदि कष्ट के दिन में यहोवा पे इल्जाम लगाकर कह रहे हो कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है, नहीं, यह तो हमारे पापों का फल है। व्यर्थ बातों से अच्छा कष्ट काल में पहले से भी ज्यादा प्रार्थना में रहना चाहिए। हमारे आंख से बहने वाले आंसू यहोवा जरूर देखता है और उस समस्या से हमें मुक्ति देता है। उसी तरह अच्छे समय में यहोवा को भूल न जाना, बल्कि आज की खुशियों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इससे हमारी खुशियां कायम रहती है। जो कोई भी प्रभु यीशु पे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है वह जरूर पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि जो आज्ञाओं का पालन करता है वही प्रार्थना करे, परंतु अपने पापों को मानकर जो आगे से अच्छा जीवन बिताने की
प्रार्थना करता है वह प्रभु प्रार्थना स्वीकार करता है। एक बार की बात है, यहोवा से प्रार्थना करने दो मनुष्य आए। उनमें से एक हमेशा बाइबल के कहे मुताबिक अपने कमाई का 10वां हिस्सा यहोवा को देता था और उपवास करके प्रार्थना करता था कि हे यहोवा, मैं आपका भक्त हूँ, मैं रोज आपकी वेदी के सामने आकर प्रार्थना करता हूँ। उपवास करके भी मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ और 10वां हिस्सा भी चढ़ाता हूँ, इसलिए पहले मेरी प्रार्थना सुन। यह कहते हुए दूसरे मनुष्य से आगे जाके खड़ा हो जाता है, परंतु जो दूसरा मनुष्य है वह दरवाजे के पास रहकर और सिर झुकाकर कहता है, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, जो आप जानते हो। लोगों से अधिक ब्याज भी लिया, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की और ना ही 10वां हिस्सा रखा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर और मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे, ताकि मैं अच्छाई के मार्ग पर चलता जाऊं। वह दूसरा मनुष्य ब्याज पे धन देकर अधिक कर वसूलने वाला था, जिसको अपने गलती का एहसास हो गया था। सत्य है कि यहोवा उस कर वसूलने वाले की ही सुनेगा, क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर से नीच समझकर और सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहा था। उस समय उसमें किसी प्रकार की गर्विष्ठ बातें उसके मुंह से नहीं निकल रही, इसलिए यहोवा उसकी प्रार्थना सुनेंगे। जो अपने आप को यहोवा से नीचा समझकर प्रार्थना करेगा या गर्विष्ठ भाव से प्रार्थना नहीं करता, बल्कि यहोवा का आज्ञा का पालन करता है, वही यहोवा की नजर में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रार्थना में नम्रता होनी चाहिए। पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, विश्वास रखो तो स्वर्ग के द्वार भी खुल जाएंगे। अगर हमारे अपने बच्चे जिनसे हम स्नेह रखते हैं वह हमें खाने के लिए मांगे, तो क्या हम उन्हें पत्थर देंगे? नहीं, बल्कि हमारे पास की अच्छी चीजें देंगे। उसी तरह हम सब यहोवा के बच्चे हैं और वह हमसे स्नेह रखता है। हम प्रार्थना के जरिए जो भी मांगेंगे वह परमेश्वर हमें अच्छी चीजें ही देंगे। प्रार्थना में विश्वास और धीरज भी होना चाहिए। आज हम आम का पेड़ लगाए तो क्या कल फल मिलेगा? नहीं। उसी तरह हमें रोज विश्वास करके प्रार्थना करनी चाहिए और धीरज रखना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमें प्रतिफल जरूर देंगे। आमीन।